Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and you are welcomed by UA Chemistry. UA Chemistry, Usman Ali Chemistry, and today we are going to discuss very important article that belongs to chapter 3, that is called as Avogadro's Law. डियर स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री से ये बिलोंग करता है. व्हाट इज़ कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ. इट वाज गिवन बाय एमिडो एवोगैड्रो. ये फिजिस्ट था, इटली से बिलोंग करता था. और इसका लॉ क्या स्टेट करता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए 1 atm. इक्वल वॉल्यूम, अगर गैसों का वॉल्यूम इक्वल होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल, लेकिन शर्त क्या है? आइडियल गैसेस. आइडियल गैसेस वो होती हैं जो ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस लॉज को फॉलो करती हैं. तो इसका मतलब है इसमें दो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर और प्रेशर STP होना चाहिए और गैसेस को आइडियल होना चाहिए. फिर अगर वॉल्यूम बराबर होगा तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे. STP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर इज़ 273 केल्विन एंड प्रेशर इज़ 1 atm. V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. N है नंबर ऑफ़ मोल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होगा आइडियल गैसों का तो उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे. और प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, दैट इज़ के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. V इज़ equal to Kn at STP, standard temperature and pressure, or simply temperature and pressure are constant. Now coming towards the detail of this article, हम ये कहते हैं लेट्स सपोज हमने अभी पढ़ा है कि दो हमारे पास गैसेस हैं, दोनों पर प्रेशर है 1 atm, दोनों का टेम्परेचर है 273 केल्विन. लेट्स सपोज हमारे पास एक गैस का वॉल्यूम है 22.4 dm³ या लीटर, एक ही बात है. ये एक मोल है, एक मोल मोलर वॉल्यूम इसको बोलते हैं, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है. और एक मोल का अगर इतना वॉल्यूम होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रोस नंबर के बराबर. हम कहते हैं लेट्स सपोज इफ़ वी ऐड गैस, अगर हम गैस ऐड कर देते हैं, वॉल्यूम हमने डबल कर दिया, मोलर वॉल्यूम से वॉल्यूम डबल हो गया dm³ में, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? डबल. तो इसका मतलब है अगर गैसें आइडियल हैं और उन पर प्रेशर और उनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन. फिर अगर गैसों का वॉल्यूम इक्वल रहेगा, कोई भी गैस हो आइडियल हो STP पर, अगर उसका वॉल्यूम 22.414 dm³ होगा तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे. और अगर वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे. तो क्लियर हो गया कि अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आर्टिकल. लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी आइडियल गैसेस होती हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 22.414 dm³. कब? ऑल गैसेस के कौन से मोल? 1 मोल. अगर कोई भी आइडियल गैस हो और उसका 1 मोल हो तो वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 dm³. क्लियरली हमें पता है, जिसको मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं. और 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर. इसका मतलब है इतने dm³ होंगे तो मॉलिक्यूल्स इतने होंगे. और अगर 1 dm³ होगा किसी भी आइडियल गैस का, कोई भी आइडियल गैस ले लो, उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे 2.68 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 dm³ किसी भी आइडियल गैस का, किसी भी आइडियल, वो चाहे नाइट्रोजन हो, वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो चाहे मीथेन हो, वो चाहे हाइड्रोजन हो, 1 dm³ होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 2.68 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स. इतने कब होंगे? जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा और गैस क्या होगी? आइडियल.
नाउ रीज़न क्या है, हम लेट्स सपोज बेटा हम दो गैसेस को कंपेयर करते हैं किस पर, एट STP, और दोनों गैसें क्या हैं, आइडियल हैं। हाइड्रोजन के एक DM³ का मैस इतना होता है, ये हमने मैस कैसे निकाला डियर स्टूडेंट्स, 22.414 DM³ हो तो वो 1 मोल के बराबर होता है, और हाइड्रोजन के 1 मोल का मैस होता है 2 ग्राम। तो एक DM³ का मैस कितना होगा, 2/22.414 इतने ग्राम निकल आएगा। सेम केस हेयर है कि ऑक्सीजन के 22.414 DM³ हो तो मैस कितना होता है, 32 ग्राम, और बेसिकली एक DM³ हो तो कितना होगा, 32/22.414 इतना मैस निकल आएगा। तो 22.414 DM³ होता तो मैस कितना था, 32, इसका 22.414 था, मैस कितना था, 2, इनका मोलर मैस। तो फिर एक DM³ का मैस दोनों का निकाला, और दोनों के एक DM³ में मालिक्यूल सेम है STP पर। ऑल दो हाइड्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन कितने गुना हैवी है, 16 टाइम हैवी है, फिर भी दोनों का मैस ऑल दो डिफरेंट है, ये 16 गुना वजनी है। ऐसे ही ले लें, ये टेबल टेनिस बॉल है, ये फुटबॉल है, लेकिन दोनों का 1 लीटर जो होगा, एक DM³ जो होगा वो 1 लीटर भी होता है, दोनों में मालिक्यूल्स बराबर होंगे। मीन 1 लीटर का बॉक्स ले लो, उसमें हाइड्रोजन के भी मालिक्यूल इतने होंगे, ऑक्सीजन के भी इतने होंगे एट STP। वजह क्या है, हालांकि फुटबॉल की तादाद थोड़ी होनी चाहिए, जिसका मैच ज़्यादा है उनकी तादाद थोड़ी होनी चाहिए, और जिसका मैच कम है उसकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन तादाद सेम रहती है। सेम रहने की वजह क्या है, वजह ये होती है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि गैसों के दरमियान फासला, ये हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, फासला बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमालिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़तन 300 टाइम ऑफ देयर साइज़। इस वजह से अगर आइडियल गैसें हों, चाहे मैस डिफरेंट ही क्यों ना हो, उनका वॉल्यूम बराबर होगा तो उनमें मालिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, या ये जो हमने अभी पढ़ा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बोर्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया एट STP standard temperature and standard pressure will have Avogadro's number of particle? yes, दोनों कैसे आइडियल हैं, STP पर हैं तो दोनों में पार्टिकल्स कितने होंगे, 1 मोल हो तो पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रोस लॉ यही कहता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड के पैटर्न्स में आता है कि मीथेन जो है और हाइड्रोजन दोनों का 1 CM³ दिया हुआ है, मीथेन का मैस 16 है, हाइड्रोजन का मैस 2 है, तो ये 8 गुना वजनी है हाइड्रोजन से, लेकिन दोनों में मालिक्यूल सेम है। वो हम पीछे पढ़ के आए हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पीछे पढ़ के आए हैं तो पीछे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि ऑल दो मैस डिफरेंट ही क्यों ना हो, मैस डिफरेंट ही क्यों ना हो, जैसे ऑक्सीजन 16 गुना वजनी था, अगर मीथेन होता तो वो 8 गुना वजनी था, फिर भी दोनों के 1 CM³ में या 1 DM³ में मालिक्यूल सेम रहते हैं। और सेम रहने की वजह क्या है, वो नीचे ग्रे लाइन में लिखा हुआ है, वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। और क्वेश्चन क्या है, जस्टिफाई 1 CM³ या 1 DM³, 1 CM³ भी हो सकता है, 1 DM³ भी हो सकता है, ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन विल हैव सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल। आपका जवाब क्या होगा, जवाब ये होगा कि गैसों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मैस कम हो या ज़्यादा हो, और फासला कितना होता है, 300 टाइम ऑफ देयर साइज़, इस वजह से मैस कम हो या ज़्यादा हो, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स विल रिमेन सेम। दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।